अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में। मैं हूँ बेनज़ीर। तो आज के वीलॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीलॉग होने जा रहा है, जिसमें मैं आपसे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप और परवेशा जी की दोस्ती कब और कैसी हुई। तो हम और मैं और मेरी परवेशा की दोस्ती हमारी कैसी हुई, आज वो सब बातें आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। हमारी दोस्ती भी माशाल्लाह से कहते हैं ना कि दिन ब दिन माशाल्लाह से हमारी दोस्ती अब मज़बूत, कामयाब और बहुत ही प्यारी होती जा रही है। तो आज का व्लॉग आप ज़रूर एंड तक देखें, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और बहुत ही दोस्ती की बहुत सारी बातें होंगी जो कुछ हमारी पर्सनल मज़ेदार चटखारेदार जब हम मिलते हैं तो बस पागल हुए हुए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो जब मैं यूके आई सऊदी अरब छोड़ के, तो मैं बहुत ही कहते हैं ना कि एक जगह आप जहाँ 12 साल रह रहे हो और उस जगह को आप छोड़ के आप यूके नई जगह सेटल हो, तो इतना डिफरेंस आपको लगता होगा। क्योंकि एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक कंट्री में जहाँ हिजाब, निकाब, बुर्का, और आप अचानक यहाँ पे आ जाएँ जहाँ पे खुला माहौल। बहुत बच्चों के साथ जब मैं आई, बच्चे हमारे मेरे इतने बड़े नहीं थे, तो एक एक बंदा एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहाँ से कहाँ आ गए। मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। अच्छा, आने के बाद 1 महीने तक तो बंदा यही सोचता है कि यूके है क्या? यूके क्या है और यूके में क्या है? तो यही सोचते-सोचते महीना 2 महीना गुज़र गया। मगर मुझे ये था कि मेरी सऊदी अरब में भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। उन सबको भी छोड़ना एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा वो था कि जब मैं सऊदी छोड़ रही थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सबने दावत करके मुझे बुलाया। उन्होंने कहते हैं ना कि एंड में जाने से पहले जो एक दूसरे को गले मिलते हैं, ऐसा सब कुछ हुआ। फिर मैं खैर से यूके आ गई। यूके आने के बाद 2-3 महीना गुज़र भी गया, बट मुझे ऐसी फ्रेंड और ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मैं अकेली हूँ। मुझे अपना कोई चाहिए जिससे मैं बात करूँ। और आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है फ्रेंड्स, कि आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपका हम ख़याल, आपकी तरह का नेचर हो और आपकी तरह ही हो। तो वो मुझे यूके में माशाल्लाह से मुझे पलवशा में मिला। तो पलवशा और मेरी मुलाकात इसी तरह हुई कि जब मैं अपने इलाके के पार्क में थी, आई मीन गार्डन में। यूके में हर जगह पार्क बने हुए हैं। तो वहाँ पे जब पार्क में मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे पलवशा नज़र आई। वो भी अपने बेटे को झूला झुलवा रही थी, आई मीन पार्क में। तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, एक दूसरे को हम 1-2 मिनट तक देखते रहे। ठीक है, फिर यही सोचती रही, मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं जाके मिलूँ। फिर मैंने सोचा ये भी पाकिस्तानी ही लग रही है। तो फिर मेरे ख्याल में पलवशा का भी मुझे देख के यही सोच रही होगी कि शायद ये कोई नई लेडी है जो इस इलाके में आई है। इस तरीके से फिर क्या हुआ, हम एक दूसरे से मिले, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जैसा एज़ यूजुअल होता है। मिले, उसके बाद उसने भी कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने भी कहा पाकिस्तान से हूँ। इस तरीके से माशाल्लाह से हम दोनों मिले और वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था। ये मैं आपको 12 साल पुरानी बात कह रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट था कि हम जब मिले तो माशाल्लाह हमारी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती गई। हम मतलब कि नेचर वाइज भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि आपका दोस्त वही होना चाहिए जो आपका हम ख्याल हो, जिसे आप पहचान रहे हो, वो आपको पहचान रही हो और आप दोनों की जो नेचर है एक जैसे हो। तो इस तरह हमारी मुलाकात हुई। फिर माशाल्लाह से हमारा घर में आना जाना हुआ, फैमिली टर्म्स बन गए हमारे। पलवशा जी के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड आपस में मिले, दोस्ती हो गई। तो इस तरीके से फिर हिना जी कैसे एंट्री हुई वो भी बताती हूँ आपको। चले जी, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। ये है मेरी और पलवशा की तस्वीर, और ये ईद की तस्वीर है जहाँ हम ईद में मैं, पलवशा, हिना जी मिले थे। और इसके अलावा ये छोटा अयान है, जब ये अयान जो पलवशा जी का बेटा है माशाल्लाह, वो जब छोटा था तो उसकी भी ये तस्वीर है। बड़ा मज़ा आया हमारा।
तो इस तरीके से हमारा घर आना जाना हुआ माशाल्लाह से। और जब मैं और पलवशा कोई भी इवेंट हो पाकिस्तानी, वहाँ पे साथ माशाल्लाह हम लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह एक दूसरे के साथ हमारा ये साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेगा। पलवशा जी के बाद हिना जी की बारी। हिना जी जो है माशाल्लाह प्यारी हिना जी, ये पलवशा जी की सिस्टर है, बहन है। तो पलवशा के घर में ही मेरी हिना जी से मुलाकात हुई। तो वो भी माशाल्लाह नेचर वाइज बहुत प्यारी है माशाल्लाह, आप लोग हिना जी को जानते हैं। तो माशाल्लाह हमारी दोस्ती आज भी आप अपने व्लॉग में देख रहे होंगे, पिछले से पिछले व्लॉग में भी हमारी दोस्ती ही आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको ऐसे ही दोस्त दें जो बहुत ही अच्छा दिल का भी हो, बहुत ही प्यारा दोस्त हो। तो मैं कहती हूँ कि आपको और क्या चाहिए। और मैं एक बात और भी कहूँगी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक दोस्त चाहिए होता है, जो आप उससे अपनी दिल की बातें करें, वो आपकी बातें करें, आप उसकी बातें करें, सुनें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और ये हर इंसान को चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती माशाल्लाह आज 12 साल हो गए हैं और आज भी हम दोनों में वही प्यार, वही खुलूस है। हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हम किसी की बातों में एक दूसरे को, मतलब कि हम किसी की बात नहीं, मतलब कि एक दूसरे के बारे में ख़िलाफ़ सुन सकते हैं। तो ये ही हमारी है प्यारी सी दोस्ती की कहानी। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे दोस्ती को और बुरी नज़रों से बचाए। तो मैं यही कहूँगी कि दोस्ती हमारी प्यारी भरी। और ये थी मेरी कहानी और ये है हमारी कहानी। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत सारी मीठी खट्टी बातें लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चले जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आऊँगी। बट इतना मैं कहूँगी कि फ्रेंड्स फॉर एवर, मतलब कि दोस्ती हमारी हमेशा की है। ये हमारी साथ की दोस्ती है माशाल्लाह। हिना जी को देखे मेरे साथ माशाल्लाह, हम दोनों का भी बड़ा प्यार है। तो अल्लाह पाक इसको हमेशा सलामत रखे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इंशाल्लाह। और पलवशा और मेरी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाएं और जाके देखें और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट फॉर से माशाल्लाह, माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।